अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में से, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल चना चाट, और बहुत ही लजीज। जितनी दिखने में कलरफुल है उससे ज़्यादा ये टेस्ट में बेहतरीन साबित होगी इंशाल्लाह। और ये इसमें बहुत सी टिप एंड ट्रिक्स हम यूज़ करेंगे किस तरह ये लाजवाब बनती है। सो मेरे साथ भी कहीं मत जाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक पतीला ले लेना है। यहाँ पे मैंने चनों को रात से भिगो के रखा हुआ था, इसलिए ये अच्छे खासे फूल चुके हैं। इन चनों को मैंने किसी भी किस्म का सोडा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाया था। मैंने जस्ट सिंपल वाटर में, रूम टेम्परेचर वाला वाटर था, ठीक है, उसी में मैंने इसमें रख दिया था। और ये बहुत अच्छे से ऐसे लग रहे थे जैसे गल भी चुके हैं। और आपने इसमें जस्ट हल्का सा नमक ऐड करना है तो कर लें, नहीं तो आपको कोई भी चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितने में आपको लगे कि ये अच्छे से गल जाएंगे। मैंने तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी के ऐड किए थे। और ये देखिए यहाँ पे इसकी फाइनल लुक। अब मैंने इसको फ़ौरन से चूल्हे पे चढ़ा दिया था और फिर मैंने इसमें ऐड किया था नमक। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मोस्टली लोग सोडा ऐड करके तो फिर रात के लिए डिबो के रख देते हैं, डिप करके रख देते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि इस तरह का बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, अब यहाँ पे मैंने सोडा नहीं ऐड किया। अगर तो आपने किया हुआ है तो यहाँ पे थिक वाली झाग आएगी, सो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि उससे तो एक टेस्ट में कमी आएगी। दूसरा जो है, आपके गले में खारिश वगैरह पैदा हो सकती है, क्योंकि ऐसी झाग हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद आपने पैन की तरफ चले जाना है। पैन में आपने हल्का सा घी ऐड करना है, ठीक है। मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी के ऐड किए थे ऑयल के। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है 1/2 चम्मच। फिर उसमें मैंने ऐड किया है जी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। देन मैंने इसमें हल्दी ऐड किया, हल्दी भी मैंने 1/2 चम्मच ऐड किया। और उसके बाद है यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला। अगर तो आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इस चाट मसाला में मौजूद थी, सो मुझे ज़ीरा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद आपने इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, इनकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। इस वीडियो में मुझे आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को वॉच करने का। सब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। और यहाँ पे आपने इस पेस्ट को ऐड करने के बाद अपने चम्मच की मदद से इस तरह घुमाना है, ताकि हीट के साथ ये पेस्ट अच्छे से पूरे के पूरे जो हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है उसके अंदर अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद ये आपने जो काले चने बॉईल करके रखे हुए थे, ठीक है, जैसे आपको लगे कि अच्छे खासे ये नरम पड़ चुके हैं, तो आपने इनमें आपने ऐड कर देने हैं काले चने। और उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाना है। और उसके बाद आपने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। लेमन जूस भी मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखा हुआ है, क्योंकि आगे आगे तो जो लेमन है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। सो आप लेमन को फ्रीज़ करके रख लें। और इसकी मैंने 2 रेसिपीज़ अपने चैनल पे ऐड की हुई हैं। एक में मैंने 5 टिप्स बताई हैं किस तरह हम लेमन को स्टोर कर सकते हैं, और एक में मैंने लेमन जूस बनाने का तरीका बताया है। अब हम इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली ऐड करेंगे, और मैंने हल्का सा धनिया इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया है, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पे हमने जस्ट 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, और आपने इसको उतार के साइड पे रख लेना है। सो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। और जल्दी से मुझे कमेंट करिए आप मेरी वीडियो किस सिटी से वॉच करें। अब यहाँ पे आपको पड़ेगी एक अदर डिश की ज़रूरत, क्योंकि हमारा लास्ट आ गया है पॉइंट। और अब यहाँ पे हम इसकी अच्छे से मैरिनेशन करेंगे। और अब हमने ट्रे में सबसे पहले ब्लैक चने ऐड करने हैं। ब्लैक चने जो बहुत अच्छे से गल चुके थे, जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रही हैं, ब्लैक चने ही हैं, लेकिन ऊपर से छिलका उतर चुका था, क्योंकि बहुत अच्छे से ये गल चुके थे। और फिर मैंने 3 अदर पोटैटोज़ को नॉर्मल साइज़ के थे, ठीक है, उनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, उनके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर लिए थे। उसके बाद मैंने एक बार नॉर्मल साइज़ का टमाटर इसमें ऐड किया है, और एक नॉर्मल साइज़ का मैंने प्याज क्रश करके इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच इमली का पल्प है। आप चाहें तो 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच, क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा कम पसंद है, सो मैंने अपने हिसाब से ऐड किया था। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। आप ये लेमन जूस और इमली की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर तो आपने नॉर्मल काम ही रखना है तो आप 1-1 चम्मच ऐड करिएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा तीखा स्पाइसी पसंद है तो आप 2-2 चम्मच की भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर फिर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, और इसके बाद हमने हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 अदद लेमन भी, जब आपने किसी को सर्व करना है तो लेमन भी साथ रख दें, लेकिन मैंने 1 लेमन इसके ऊपर कटिंग करके गार्निशिंग के लिए रख दिया था। और ये देखें जिसकी फाइनल लुक, कलरफुल चाट की फाइनल लुक है। और रमज़ान में अपने प्यारों को और ख़ुद अपने मेहमानों को और ख़ुद भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और मुझे वैल्यूएबल फीडबैक से नवाजिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।